जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ गंगा। सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक संदेश दिया था कि सिद्धपीठ में 1 फरवरी रविवार को अवकाश रहेगा, क्योंकि मैं सिद्धपीठ में उपस्थित नहीं हूँ। सिद्धपीठ में हर माह मासिक यज्ञ होता है, जो कि प्रथम रविवार को होता है, और ये रविवार अब की बार 1 फरवरी को है। मैं हरिद्वार में हूँ 1 फरवरी को। हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा को हरिद्वार में हम गंगा तट पर यज्ञ करते हैं। जिन्होंने चिमटे की दीक्षा ले रखी है, वो सभी साधक जो आसपास हैं, जो ज्यादा दूर हैं, आसाम वगैरह से और दाएं बाएं से, वो इसमें कई बार नहीं आ पाते। आप आते भी हैं तो वो अपने घर पे यज्ञ करते हैं। और अब की बार माँ गंगा की कृपा से, माँ गंगा के कहने पर, जैसे सभी को पता है कि शक्तियां इस सिद्धि में आदेश करती हैं। अब जब हम शक्ति दिवस पर गए तो शाम को जब आप स्मरण होता है, उस समय जो साधक मेरे साथ थे उनको ज्ञात है कि एक माँ गंगा की ऐसी कृपा हो जो मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां हैं, उसमें भी कृपा हो। तो इसको लेके माँ गंगा कृपा यज्ञ भी एक होगा, जो 2 फरवरी को होगा, और पूर्णिमा यज्ञ 1 फरवरी को होगा। तो इसमें जिन्होंने चिमटा ले रखा, ये 2 यज्ञ हैं अलग अलग। ये सभी चिमटा साधक इन यज्ञों में भाग लेंगे और बड़े समर्पित भाव से यज्ञ में आहुति अर्पित करेंगे। और जो लोग, एक विशेष बात ध्यान से सुनेंगे सभी, जिन लोगों ने पहले माँ गंगा तट पर माँ गंगा का स्मरण किया है, ध्यान करते हैं शाम को जो होता, जिन्होंने पहले कर रखा है, वो साधक, अभी मैं 29 को, 29 तारीख को हरिद्वार जा रहा हूं, तो 30 तारीख को हम माँ गंगा पर जाप करेंगे। तो जिन साधकों ने पहले माँ गंगा पे स्मरण कर रखा है, तो वो साधक अपने घर वैसे ही उसी अवस्था में बैठ के, जैसे माँ गंगा पे बैठे हो, माँ गंगा को ध्यान पे लेके शाम को 7, 7:30 के आसपास माँ गंगा का स्मरण करेंगे, गंगा को ध्यान में रखते हुए। और 1 तारीख को टाइम बता देंगे। वो वैसे तो दिन में आप कर सकते हैं। माँ, ये पूर्णिमा को तो यज्ञ होगा, एक माँ गंगा का कृपा यज्ञ होगा 2 तारीख को। 2 तारीख को माँ गंगा कृपा यज्ञ होगा, जो रात को होगा। आपको टाइम बता दिया जाएगा। आप उस समय माँ गंगा कृपा यज्ञ अपने घर में करेंगे, जो स्मरण करेंगे जिन्होंने पहले माँ गंगा पे स्मरण जाप कर रखा है। और अलग परिवार पेज पर फोटो शेयर करेंगे आप। देखिए, मैं आपको बार बार यही समझाता हूं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, इससे खाली होकर पूरे समर्पित भाव से, आंतरिक समर्पण से शक्तियों में बैठे यज्ञ करें, तो कुछ बात है। और आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, ऐसे कोई भी फायदा नहीं है। तो सभी माँ गंगा की कृपा से, जो हमें इतना बड़ा ये यज्ञ करने का मौका मिला है, उसकी कृपा पाने का मौका मिला है, वो अपने घर में यज्ञ करेंगे। और चिमटा साधक सभी इस यज्ञ में शामिल होंगे। अगर कोई और इस यज्ञ में शामिल होना चाहता है, जो 2 तारीख को यज्ञ होगा,
तो उसमें शामिल हो सकता है। विकास जी से, कमल से बात कर सकते हैं। और जो ये चिमटा साधक शामिल होते हैं, देखिए बार बार अच्छा नहीं लगता। समय, धैर्य, आस्था, समर्पण, ये बहुत जरूरी है। कुछ एक दो हैं जिनको छुट्टियां कम मिलती हैं, चलो वो आते हैं, एक दो दिन के लिए चले जाएं। कुछ लोग घर में जाके लेटेंगे, पर उनको भी जल्दी बनी रहती है। मैं जबरदस्ती कब तक आपके साथ शक्तियां बांधता रहूंगा? आप खुद इस काबिल हों कि परमात्मा भी तो देख रहा है ना कि हाँ आप समर्पित हैं। टाइम सबके पास है, पर ये बातें दर्शाती हैं कि समर्पण नहीं है। तो समय, आप कहीं पे जाते हैं, कहीं कहीं रुकते हैं, तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, और ये शक्ति हमें आत्मज्ञान देती है, हमारा जीवन सुख में बनाती है। परमात्मा इस सिद्धि में एहसास कराता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो सभी लोग पूरे समर्पित भाव से, और समय है तो समय दे वहां पे। दूसरा, जो मासिक यज्ञ होना था, वो वैसे वहां से आने के बाद 8 तारीख को दरबार तो लगेगा, पर मासिक यज्ञ फरवरी में महाशिवरात्रि का पर्व है, जो 12 तारीख को यज्ञ प्रज्वलित होके 15 तारीख रविवार को पूर्णाहुति होगी। तो फरवरी माह का मासिक यज्ञ महाशिवरात्रि यज्ञ में शामिल कर दिया गया है। और पूर्णाहुति पे सभी लोग आया करें। तो मुझे आपको संदेश देना था। वीडियो को समझ में ना आए तो दोबारा देख लिया करें। और ये सिद्धि प्रचार की है, परमात्मा का प्रचार है, ये सिद्धि का प्रचार। बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को समझाएं। एक सीधा, सरल और सुगम मार्ग जो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से हमें मिला है, उस पे चलें, लोगों को प्रेरित करें, ताकि औरों का भी जीवन सुख में हो सके। लोग बड़ी परेशानियों में झेल रहे हैं। तो सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।